हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमटी हिस्ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम बाबर के विजयों के बारे में जानेंगे। कल की क्लास में हमने बाबर के जीवन परिचय के बारे में जाना था। क्लियर है? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि जब वो भारत पर आक्रमण करने वाला था, उस समय भारतीयों के जो राज्य थे वो मुख्य रूप से 7 राज्य थे, जिसमें से 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। क्लियर है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया हुआ है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य हैं, जैसे बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी एवं गुजरात। ये 5 क्या थे? मुस्लिम राज्य थे। जो 2 हिंदू राज्य थे वो था मेवाड़ और विजयनगर। क्लियर है? बाबर ने मुख्य रूप से भारत में 5 बार आक्रमण किया था। सबसे पहला जो बाबर का आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाजौर और भेरा पर हुआ था। नंबर 2, सितंबर 1519 ईस्वी में बाजौर, भेरा सहित पेशावर तक उसने जीता हुआ था। बाजौर और भेरा पर इसलिए आक्रमण किया कि क्योंकि बाबर के जाते ही बाजौर और भेरा के जो जनता थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। इसीलिए पुनः सितंबर 1519 ईस्वी में बाबर ने बाजौर और भेरा को जीता था। 1520 ईस्वी में बाजौर, भेरा से लेकर पंजाब के सियालकोट तक बाबर ने क्या किया था? इन प्रदेशों को जीता हुआ था। बाजौर, भेरा से पंजाब के सियालकोट तक। 1524 चौथा आक्रमण बाबर का जो था वो 1524 ईस्वी में हुआ था, जो कि लाहौर सहित लगभग पंजाब का अधिकांश भाग इसमें शामिल था। क्लियर है? नंबर 5 जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ये 5वां आक्रमण था भारत में बाबर का। यह युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। इसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। उसके बाद उसे युद्ध स्थल में ही मारा गया। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था? तो कौन था? इब्राहिम लोदी था। क्लियर है? पानीपत के प्रथम युद्ध में सर्वप्रथम बाबर ने तुलगमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किया था। तोपखाने का जो प्रयोग है वो उस्मानी विधि द्वारा है और उज़्बेक विधि द्वारा तुलगमा पद्धति है। क्लियर है? तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में बाबर ने किया था, तो किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और तुलगमा पद्धति किस युद्ध में किया था? सबसे पहले तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। तोप का संचालन उस समय उस्ताद अली कुली ने किया था और बंदूकचियों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया था। उस्ताद अली कुली और उस्ताद मुस्तफ़ा जो थे वो काबुल के प्रदेश को जब जीता था बाबर ने 1504 ईस्वी में, वहीं पे इनसे मुलाकात हुई थी, उस्ताद अली कुली और उस्ताद मुस्तफ़ा से। क्लियर है? नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ और बाबर की विजय हुई। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा क्या था? इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध। इस्लाम की रक्षा के लिए एक प्रकार का धर्म युद्ध था जिहाद। तो जिहाद का नारा किस युद्ध के दौरान दिया था? खानवा युद्ध के दौरान दिया था। युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने खानवा युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। इसमें राजपूत राजा मेदनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। मेदनी राय पराजित हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। क्लियर है? नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, जो कि बाबर का अंतिम युद्ध था। और घाघरा का युद्ध अफगान शासक महमूद लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया और बाबर की ये अंतिम युद्ध थी। इसके बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु के बाद उसे आराम बाग में दफनाया गया। कुछ समय पश्चात उसकी विधवा ने उसकी अस्थियों को काबुल ले गई। ठीक है? बाबर ने मुवैयान नामक पद्य शैली का विकास किया था। ये भी क्वेश्चन आएगा कि मुवैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है?
बाबर ने रिसाल-ए-उसज की रचना की, जिसे खत-ए-बाबरी भी कहा जाता है। रिसाल-ए-उसज की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर ने मुबय्यान नामक पद्यशैली की रचना की थी। बाबर ने फारसी भाषा में एक काव्य संग्रह की रचना की थी, जिसे दीवान कहा जाता है। क्लियर है? तो बाबर की रचना क्या है? बाबरनामा, खत-ए-बाबरी और मुबय्यान। ठीक है, ये सारे क्या है? बाबर की रचना है, ये दीवान भी है इसमें। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना? बाबर की विजयों के बारे में। बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है, उस समय भारतीय राज्य कितने भागों में बांटे हुए थे? 7 भागों में, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य थे और 2 हिंदू राज्य थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला 1519, नंबर 2 सितंबर 1519, नंबर 3 1520 ईस्वी, नंबर 4 1524 ईस्वी और 5वां जो युद्ध रहा वो पानीपत का प्रथम युद्ध रहा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इसी युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग हुआ था और पहली बार तुलगमा पद्धति का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और खानवा के युद्ध के दौरान ही बाबर ने जिहाद का नारा लगाया था। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध, जो कि 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस युद्ध के दौरान भी बाबर ने जिहाद का नारा घोषित किया था। आगरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को। मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक कल के क्लास में पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।